वेलकम टू सी शार्प सेशन। इस सेशन के अंदर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं। एक्चुअली जब हम कंट्रोल F5 प्रेस कर रहे हैं तो बिहाइंड क्या प्रोसेस है, क्योंकि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था जो बिल्ड के ऑपरेशन पे मौजूद था, ठीक है ना। और वहाँ पर हमने देखा था बिल्ड, रीबिल्ड और क्लीन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेशन की बात करूँ जहाँ पर हम कंट्रोल F5 करके प्रोग्राम के अपने आउटपुट एग्जिट स्क्रीन को देखते हैं, ये क्या चीज़ है और किस तरह से इंटरनली वर्क करती है। तो डिबग का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आप देख रहे हो, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट डिबगिंग F5 और यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और उसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पर कंट्रोल F5। एक्चुअली डिबगिंग एक कॉन्सेप्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ऐसा है जिसके ज़रिए से आप की जो मशीन है उसका कंपाइलर आपके मौजूदा कोड में, यानी जितने भी कोड ऑफ लाइन आपके मशीन पे मौजूद है उसमें से एरर को फाइंड करती है, ठीक है ना। यानी प्रोसेस होगा लाइन टू लाइन आपके कंपाइलर का, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर भी वो एरर मिलता है, जिस एरर जो कि लॉजिकल एरर है या फिर सिंटैक्स एरर है, वो वहाँ पर उसे जाकर तलाश करती है और उसके बाद जो स्टेटमेंट नीचे प्रिंट होकर वाजे हो रहा होता है कि किस टाइप का एरर है, कि किस लाइन पर क्या चेंज करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, आपका बिल्ड ऑपरेशन जो होता है ये प्रोसेस क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप चाहते हो कि ये डिबगिंग का एक एक स्टेप परफॉर्म ना हो, बल्कि डायरेक्टली अगर प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है, यानी कोई भी एरर नहीं है, तो डायरेक्टली वो क्या करे, उस स्क्रीन को, आउटपुट की स्क्रीन को शो कर दे, ठीक है। यानी डिबगिंग इन सिंपल वर्ड, जो लॉजिकल आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें एरर को तलाश करने का एक प्रोसेस है जो इंटरनली आपका कंपाइलर परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डिबगिंग में ये है कि जब आप ब्रेक पॉइंट अप्लाई करते हैं, जो हम प्रीवियस सेशंस पे कर चुके हैं, तो जब आप ऑपरेशन कंट्रोल F5 के जरिए से करेंगे ब्रेक पॉइंट लगाकर, तो आप देखेंगे कि आप अपने एक एक लाइन के प्रोसेस को नहीं देख सकते। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि कंट्रोल F5 विदाउट डिबगिंग है, तो जब तक डिबगिंग नहीं होगी तो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन को मैं चेक नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पर डिफाइन करता हूँ प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद मैंने नेम स्पेस यहाँ पर शो करवाया और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ डिबगर, ठीक है। ये इंटरनली प्रोसेस को शो करेगा, यानी आपकी जो मशीन के अंदर कंपाइलर है विजुअल स्टूडियो का, वो डिबगिंग किस स्टेज पर है, वो एक्टिव स्टेज पर है या फिर नॉन एक्टिव स्टेज पर है। लिहाजा इसके लिए मैंने डिबगर कीवर्ड यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये क्लास है और इंटरनल क्लास है। इसके लिए कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैं इंटेलिजेंस में यूजिंग सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक को ऐड करवाऊंगा। तो जैसे मैंने ऐड करवाया, ये नेम स्पेस ऊपर ऐड हो चुका है यहाँ पर, और उसके बाद इसमें एक इंटरनल क्लास है जिसको हम कहते हैं इज अटैच्ड, ठीक है। और जूम आउट करते हैं और उसके बाद मैं कंट्रोल प्रोग्राम के ज़रिए से सिर्फ पहले हम क्या करेंगे कि बिल्ड पर आएंगे और सिर्फ स्टार्ट डिबगिंग करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट डिबगिंग के ज़रिए से आप देख रहे हो कि आपका बिल्डिंग प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, और प्रोसेस चलने के बाद स्क्रीन आई और उसके बाद वापस चली गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि एक्चुअली स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट लिखी आई थी वो क्या थी, ठीक है। हम प्रीवियस सेशन पे ये देख चुके हैं कि ब्रेक पॉइंट लगाने से हम एक प्रोसेस को लाइन टू लाइन सिस्टमेटिकली देख सकते हैं कि एक्चुअली उसकी एग्जीक्यूशन क्या हुई है और क्या चीज़ डिस्प्ले हुई है। लिहाजा यहाँ पर प्रेस करने के बाद मैंने F11 प्रेस किया, ठीक है, और एक्जी फाइल एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पर, जो कि ब्लैंक है, ठीक है। अब हम इस लाइन पर आ चुके हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो डिबगर डॉट इज अटैच्ड, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर ट्रू आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब आपने सिर्फ F5 के ज़रिए से अपने डिबगर को, यानी डिबग ऑपरेशन को एक्टिव किया है, तो जो इंटरनली डिबगिंग चल रही थी वो इस वक्त किस मोड पे, एक्टिव मोड पे, यानी वो लाइन टू लाइन तमाम चीज़ों को रीड कर पा रही है, उसको देख पा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रू लिखा आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं F11, ठीक है। और अब आप देख रहे हो कि हमारे स्क्रीन पर भी प्रोसेस क्या लिखा आ रहा है, ट्रू लिखा आ रहा है। प्रोसेस तो मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखा था, और जो डिबगर क्लास के ज़रिए से चीज़ें लिखी आ रही हैं वो कर्ली ब्रैकेट, यानी नेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब ये काम तो हमारा हो गया किसके ज़रिए से, सिर्फ F5 के ज़रिए से, जो कि डिबगिंग स्टेज, और हम समझ चुके हैं कि डिबगिंग के ज़रिए हम सिस्टमेटिकली जो इंटरनली लाइन ऑफ कोड चल रही होती है उसमें जो भी एरर है हम उसे फाइंड कर सकते हैं लाइन टू लाइन। अब ब्रेक पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और कोड भी बिल्कुल वही है, लेकिन अब मैं डिबग पे यहाँ पर F5 नहीं बल्कि विदाउट डिबगिंग पर
चेक यानी क्लिक करने लगा हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि फ़ौरन से वो exe फाइल आपके सामने आ चुकी है और लाइन टू लाइन तो हम ऑलरेडी नहीं देख सकते क्योंकि डिबग मोड इस वक्त एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रोसेस क्या लिखा आ रहा है, फॉल्स लिखा आ रहा है। तो इन शॉर्ट इस सेशन पे हमने ये देखा कि एक्चुअली जब आप F5 प्रेस करते हैं तो इंटरनली किस तरह से वर्किंग चलती है आपके स्क्रीन पर, और जब आप कंट्रोल F5 के साथ अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो इंटरनली किस तरह से वर्किंग चलती है कि डिबगिंग मोड हमारा क्या होता है उस वक्त डीएक्टिवेटेड होता है, मौजूद नहीं होता प्रोसेस में। यही वजह है कि वो डायरेक्टली आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। दैट्स इट। फिर उसके बाद हमने ब्रेक पॉइंट के हवाले से हम प्रीवियस सेशन पे भी ऑल्दो ये देख चुके हैं कि ब्रेक पॉइंट हमेशा हमारे उस वक्त ही काम करेगा जब डिबगिंग स्टार्टिंग मोड पे होगी। ठीक है, जैसे ही आप विदाउट डिबगिंग पर आओगे तो यहाँ पर आप ब्रेक पॉइंट को अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर करके भी देखा है।